आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप अपने घर बैठे बैठे ही ये पता कर लोगे कि आपकी शादी होने का प्रबल योग कब बन रहा है। यदि आप वीडियो को अधूरा छोड़कर भाग गए तो बात अलग है। यदि वीडियो को पूरा आपने देख लिया तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और किसी से अपनी जन्म कुंडली दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बैठे ही बिल्कुल सरल तरीके से ये पता कर लोगे कि आपकी शादी कब होगी। प्रिय दर्शकों, आपके पास जो जन्म कुंडली बनी हुई है, आप उस जन्म कुंडली को खोल लीजिए और जन्म कुंडली के अंदर जो लगन कुंडली का जो चार्ट बना हुआ है, लगन कुंडली के नाम से आपको मिलेगा या फिर जन्मांक चक्र के नाम से एक चार्ट मिलेगा, उस चार्ट को आप देखिए और एक चार्ट आप स्क्रीन पर जो बना हुआ है इसको देखिए। अब इस चार्ट के सप्तम भाव को आपने देखना है। प्रत्येक चार्ट में 12 खाने होते हैं और प्रत्येक खाने में कोई ना कोई अंक जरूर लिखा होता है 1 से 12 तक। अब आप सप्तम भाव को देखिए। अब सप्तम भाव कौन सा है बहुत सारे दर्शक नहीं जानते हैं, तो आप स्क्रीन पर देखिए। इस कुंडली चार्ट में ये जो 7 नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। अब आपकी जो लगन कुंडली है उसके सप्तम भाव में जरूरी नहीं है कि 7 नंबर लिखा हो, 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि यह सप्तम भाव कौन सा है। अब आप ये देख लीजिए इस सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। 1 ग्रह है या 2 ग्रह बैठे हैं, तो कौन सा ग्रह बैठा हुआ है आप ये देख लीजिए। जो भी ग्रह सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है, यदि उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या फिर परतंत्र दशा आ जाए तो शादी होने का प्रबल योग माना जाता है। अब ये महादशा, अंतर्दशा, परतंत्र दशा ये कहां देखोगे आप? आपकी जन्म कुंडली के कुछ पेज आप पीछे चले जाइए, वहां पर आपको एक पेज मिलेगा जहां पर विषोंतरी दशा, महादशा, अंतर्दशा, परतंत्र दशा ये लिखी हुई आपको मिलेगी। तो वहां पर देख लेना कि वर्तमान समय में कौन से ग्रह की महादशा है, कौन से ग्रह की अंतर्दशा है और कौन से ग्रह की परतंत्र दशा है। तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। सप्तम भाव के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है, यदि उसी की चली हुई है तो आप ये मानिए कि शादी होने का प्रबल योग आपका चला हुआ है। कभी भी रिश्ता आ सकता है, शादी फिक्स हो सकती है और आपकी शादी हो सकती है। और यदि वर्तमान में नहीं चली हुई है तो आप आगे देख लीजिए कि कौन से महीने में आएगी उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, परतंत्र दशा जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो जिस समय भी उसकी महादशा, अंतर्दशा, परतंत्र दशा आए तो उसी समय शादी होने का एक प्रबल योग आपका शुरू हो जाएगा। ये तो है पहला सूत्र, पहला नियम। अब जो दूसरा सूत्र है उसको आप ध्यान से सुनिए। जन्म कुंडली के अंदर देव गुरु बृहस्पति और शुक्र देव ये 2 ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि देव गुरु बृहस्पति की महादशा या फिर अंतर्दशा या परतंत्र दशा या फिर शुक्रदेव की महादशा, अंतर्दशा, परतंत्र दशा आपकी कुंडली में लगी हुई है तो भी विवाह होने का एक योग माना जाता है। यह भी आपको वहीं से पता चलेगा कि शुक्र और गुरु की महादशा, अंतर्दशा, परतंत्र दशा लगी हुई है या नहीं लगी हुई है तो कब लगेंगी, और यदि लगी हुई है तो कब तक रहेंगी, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो जब तक गुरु की और शुक्र की इनकी महादशा, अंतर्दशा, परतंत्र दशा आपकी कुंडली में चलेगी तब तक भी शादी होने का एक योग माना जाता है। ये ज्यादा प्रबल योग तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस योग में शादियां हो जाती हैं। यदि आप लोगों की तरफ से प्रयास है तो शादियां हो जाती हैं। अब तीसरे नियम की तरफ चलते हैं, यानी तीसरे सूत्र की तरफ चलते हैं जो बहुत ही जरूरी है, सटीक है, प्रबल है, लेकिन थोड़ा सा कठिन भी है। लेकिन इसको ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा एक एक चीज। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव, इस सप्तम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं ये हमें पता करना है। आप ये पता कर लो कि सप्तम भाव में क्या नंबर लिखा हुआ है, 1 से 12 तक कौन सी संख्या लिखी हुई है।
और उस संख्या के स्वामी कौन बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यदि यहां पर 1 लिखा हुआ है, आप देखिए अपनी कुंडली के सप्तम भाव को, यदि 1 लिखा हुआ है तो यहां के स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देव बनेंगे। यदि 2 लिखा है तो शुक्र देव, यदि 3 है तो बुध देव, यदि 4 है तो चंद्रमा, और यदि 5 है तो सूर्य देव, यदि 6 लिखा है तो बुध देव, 7 है तो शुक्र देव, 8 है तो मंगल देव, 9 है तो देवगुरु बृहस्पति, यदि 10 है तो शनि देव, 11 है तो भी शनि देव, यदि 12 है तो देवगुरु बृहस्पति बनेंगे। तो आप देख लेना कि कौन सा नंबर लिखा है और उस नंबर के हिसाब से यहाँ के कौन से स्वामी, यहाँ के मतलब कौन से ग्रह यहाँ के स्वामी बनते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। और अब जहां से महादशा अंतरदशा देखनी है वहां देख लीजिए, जो भी ग्रह सप्तम भाव का स्वामी बनता है, यदि उसी ग्रह की महादशा अंतरदशा या परतंत्र दशा लगी हुई है तो ये विवाह होने का सबसे प्रबल योग माना जाता है। और यदि नहीं लगी हुई तो आप देख लेना कब लगने वाले हैं, और लगी हुई तो कब तक रहेगी। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर शादी कौन से महीने में कौन से साल में होने वाली है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सटीक सूत्र जो मैंने हैं आपको बताए हैं, तो इसको आप अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके देखना। देखिए, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली का होना अनिवार्य है। यदि आपके पास बनी हुई है तो आप आसानी से देख लोगे, यदि नहीं भी बनी है तो आजकल फोन से बहुत सारे फोन में ऐप होते हैं, तो वहां से तुरंत जन्म कुंडली चार्ट बन जाता है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो दर्शकों, बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। यदि आप इस जानकारी को समझ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, यदि नहीं समझे हैं तो एक बार फिर इस वीडियो को देख लेना, अच्छे से आप समझ जाओगे। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी जन्म कुंडली किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसको आप अच्छे से समझोगे तो घर बैठे बैठे ही सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपका मन है कि पंडित जी से हम अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हो और कुंडली का सटीक विश्लेषण हमसे करवा सकते हो। कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होगी। फ्री में ही चाहते हो तो इस वीडियो को अच्छे से देख लो, और यदि फीस पे करके विशेष जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी जन्म डिटेल वगैरह आप व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पर, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ताकि मुझे ये पता चले कि आपने वीडियो यहां तक देखा या नहीं देखा। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।